Hello, all dear students. Myself Nadeem Ali welcomes you in online chemistry classes. Students, टॉपिक चल रहा था हमारा डाई एजोनियम साल्ट। डाई एजोनियम साल्ट का हमने जनरल फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला के अलावा हमने इसके अंदर एरोमेटिक डाई एजोनियम साल्ट और एलिफेटिक डाई एजोनियम साल्ट में कंपैरिजन भी देखा था कि दोनों में स्टेबल कौन सा होगा। ओके, उसी सीरीज में हम आज डाई एजोनियम साल्ट की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो देखना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में डाई एजोनियम साल्ट का एक ही मेथड है। किससे फॉर्मेशन करेंगे इसकी? नाइट्रस एसिड से एनिलीन की रिएक्शन। तो देखना सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन हम करवाएंगे HCl के साथ में। सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन HCl के साथ में करवाएंगे तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? HNA2 प्लस में क्या बनेगा? NaCl। ये जो बना है इसका नाम है नाइट्रस एसिड। सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन HCl के साथ में जब करवाते हैं तो नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड स्टेप में इस नाइट्रस एसिड की रिएक्शन एनिलीन के साथ नहीं करवाते हैं, एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेट HCl के साथ में। एनिलीन की रिएक्शन कंसंट्रेट HCl के साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन केवल एक ही इसकी, सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन HCl के साथ का बनेगा नाइट्रस एसिड, फिर एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट HCl के साथ में, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन HNO2 के साथ। क्या बनेगा इसमें? जब एनिलीन की रिएक्शन, ये फॉर्मूला किसका है? एनिलीन का, कंसंट्रेट HCl के साथ में क्या हो जाएगी? इस एसिड की फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगी, लिख लेना बेंजीन या एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। इसके साथ ही क्या बनेगा? साल्ट की फॉर्मेशन करेगा। जो भी प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट स्टेप में बना है, सेकंड स्टेप वाले प्रोडक्ट की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप वाले प्रोडक्ट के साथ में, अब जो बनेगा वो देखना, यहां से नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। ओके, यहां से नाइट्रोजन देखना इस हिसाब से बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये स्ट्रक्चर होती है HNO2 की, नाइट्रस एसिड की। वो सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ओ, मतलब एक तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। इस नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे, इस नाइट्रोजन से 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। इसलिए 1 बॉन्ड ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ट्रिपल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर देगा। ओके, बात समझ आई? इस नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 2 और 1 3। इस नाइट्रोजन से ओनली 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं क्योंकि ये तो इसके साथ क्या है, साल्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसलिए ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ट्रिपल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, तो एक नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ जाएगा। बनेगा क्या इसमें? वो देखना मेन प्रोडक्ट N2 मतलब प्लस चार्ज, N और N पहला नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, फिर Cl माइनस। प्लस में देखना 2 हाइड्रोजन और 1 3 और 1 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन क्या रिलीज हो गया? 2 मोल H2O क्या हो गया? रिलीज हो गया। जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम, डाई मतलब 2, बेंजीन डाई एजोनियम, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज, इसलिए सफिक्स क्या लगेगा? EM, क्लोराइड। ये हो गया डाई एजोनियम साल्ट की क्या हो गई? फॉर्मेशन हो गई। ये हो गई इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके, जो एरोमेटिक एमीन है किसमें कन्वर्ट होगी? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में, और इस रिएक्शन का नाम है
क्या नाम है, डाई एजोटाइजेशन, एरोमेटिक एमीन का कन्वर्ट होना किसमें, एजो ग्रुप में, एरोमेटिक एमीन का किसमें कन्वर्ट होना, एजो ग्रुप में, इसी रिएक्शन को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। ओके, ये हो गई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर है यहां तक सभी को? फिर इसकी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिख लेना। दिस इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, इट इज डिसोशिएट, इट इजीली डिसोशिएट इन सॉलिड स्टेट। इजीली डिसोशिएट इन सॉलिड स्टेट, तो लिख लेना ये सोलुबल किसमें होता है, वाटर के अंदर। पार्ट से लिखना, दे आर सोलुबल इन वाटर। कौन से वाटर में, कोल्ड वाटर में। ये हो गया कंप्लीट। बाकी इसमें एक दो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आप नोट्स आपको पहले से सेंड कर दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में, 22 to 47 पेज, उसमें टॉपिक आपके कंप्लीट है। इसके बाद में है फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप नोट्स ही राइट करना। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप या नाइट्रोजन। यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग पर N2Cl में नाइट्रोजन ग्रुप रिलीज होना अदर ग्रुप के द्वारा, उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी कुछ रिएक्शन है जिसमें नाइट्रो ग्रुप क्या जगह रिलीज हो जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड की सिंथेसिस होगी। देखना इसमें आ गया, सिंथेसिस ऑफ एरिल हैलाइड में सबसे फर्स्ट रिएक्शन है यानी नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2 जो ग्रुप है, नाइट्रोजन जो है उसको रिलीज करना। ऐसी कुछ रिएक्शंस है इसमें सिंथेसिस होगी एरिल हैलाइड की। इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। देखना इसमें Cl ऑक्सीजन Cl बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में और Cu2Br2 प्लस HBr की प्रेजेंस में। तो इस नाइट्रोजन
एजो ग्रुप का क्या होना, सब्स्टिट्यूशन होना। तो बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट एजो ग्रुप N2 प्लस जो चार्ज है, N2 प्लस जो आयन है, मतलब एजो ग्रुप है, उसका रिप्लेसमेंट या उसका सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। अदर ग्रुप के द्वारा हो तो उसी को रिएक्शन बोलते हैं नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग पर नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। वन नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, यहाँ से H और ये Cl क्या रिलीज हो गया, यहाँ से Cl प्लस में नाइट्रोजन पर N2 प्लस, ये जो ग्रुप है फर्स्ट नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है किससे, नाइट्रोजन से, इसलिए नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस। प्लस में क्या बनेगा इसमें, ये जो Cl है वो किस पर हो जाएगा, बेंजीन रिंग वाले कार्बन पर, जिस पर प्लस चार्ज है, Cl पर माइनस, पड़ जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये आपको 10 के रिलेशन में करवा रखी है। फिर इसमें यहाँ पर इस पर प्लस, Cl पर माइनस, क्या रिलीज हो जाएगा, HCl प्लस में। इसमें भी ए जो ग्रुप क्या हो गया, रिलीज हो गया, N2 ग्रुप या N2 प्लस चार्ज, या क्या रिलीज हो गया, कौन सी गैस की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि कार्बन इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये ब्रोमीन है वो पर आके ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग वाले कार्बन पर, जहाँ पर एजो ग्रुप ऐड है। तो एजो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कौन से ग्रुप के द्वारा, हेलोजन ग्रुप के द्वारा। तो Br यहाँ पर क्या देगा, ऐड, किसका फॉर्मूला है, ब्रोमोबेंजीन का। तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई सिंथेसिस ऑफ एरिल हैलाइड, एरिल बेंजीन रिंग हैलाइड, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन और आयोडीन। फर्स्ट रिएक्शन हो गई ए, सेंडमेयर रिएक्शन। सेकंड देखना इसी में बी पॉइंट, कैपिटल ए में स्मॉल बी पॉइंट, गाटरमान रिएक्शन। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, उसमें जो था Cu2Cl2 प्लस HCl, Cu2Br2 प्लस HBr। यहाँ पर लेंगे कॉपर पाउडर, HCl कॉपर पाउडर, HBr गाटरमान और सेंडमेयर रिएक्शन में जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस वो किस पर है, उसमें Cu2Cl2 यहाँ पर कॉपर पाउडर, उसमें Cu2Br2 यहाँ पर कॉपर पाउडर, ठीक है ना। इसमें कॉपर पाउडर लेंगे, वहां पर कंप्लीट क्या लेंगे, कोमोलिक्यूल लेंगे, जो एज ए कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होता है। इसमें मेन प्रोडक्ट वही बनेगा, सेम टू सेम। कौन सा ग्रुप रिलीज हो जाएगा, एजो ग्रुप। ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कौन सी गैस रिलीज हो गई, नाइट्रोजन गैस। प्लस में H और यहाँ से Cl क्या रिलीज हो गया, HCl बच गया। ये Cl किस पर हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर, क्या नाम है इसका, क्लोरो बेंजीन। सेम प्रोसेस ही होगी, क्योंकि एजो ग्रुप नाइट्रोजन का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा किसके द्वारा, बाई ब्रोमीन या ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट के द्वारा, ठीक है। ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा बेंजीन पर, क्योंकि कार्बन पर प्लस, Br पर माइनस। नाइट्रोजन के पास में प्लस, मतलब एक वन इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, तो कौन देगा, कार्बन। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस। प्लस में H और Cl क्या रिलीज हो गया, HCl हो गया, ब्रोमोबेंजीन मर गया, क्लोरोबेंजीन। ओके, ये टू रिएक्शन हो गई, गाटरमान और सेंडमेयर रिएक्शन। दोनों में जो डिफरेंस है वो कैटलिस्ट का ही है। इसमें उसमें Cu2Cl2 प्लस HCl, Cu2Br2 प्लस HBr। इसमें कॉपर पाउडर HCl, कॉपर पाउडर HBr। ओके, बाकी सेम उसमें प्रोडक्ट बनेगा दोनों में। हर रिएक्शन होगी, 10 के लेसन में दोनों करवा रखी है। बाजशी मान रिएक्शन,
और इसमें होगा फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। सॉरी, फ्लोरोबेंजीन। बालजसी-मान रिएक्शन किसमें, ये सिंथेसिस ऑफ एरिल हेलाइड, एरिल बेंजीन नहीं, हेलाइड मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये बेंजीन इन पर ऐड होंगे और सब्स्टिट्यूशन किसका करेंगे, नाइट्रोजन का। देखना, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड, स्पेलिंग चेक कर लेना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ क्या एट लो टेम्परेचर पर करवाएंगे तो क्या रिलीज हो जाएगी, कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, HCl गैस, N2 प्लस BF4 माइनस। ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज सेंट्रल एटम पर है, किस पर, बोरोन पर। ओके, अब देखना आगे क्या बनेगा, आगे किसकी फॉर्मेशन होगी, इसमें से आगे जब फॉर्मेशन होगी वो ध्यान रखना किसकी होगी। अब यहां पर जो बोरोन के साथ में कितना फ्लोरीन ऐड है, 4 फ्लोरीन, बोरोन के साथ में 4 फ्लोरीन ऐड है बोरोन पर माइनस, तो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती किससे, फ्लोरीन से, तो मिनिमम होती बोरोन की, फ्लोरीन की क्या होती है, मैक्सिमम। फ्लोरीन बोरोन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज दे देगा, माइनस, बोरोन पर हट जाएगा, मतलब क्या रिलीज होगा यहां से, BF3 रिलीज हो गया, BF3 प्लस में। देखना, इस नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, यहां से नाइट्रोजन क्या ले लेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी, किससे, बेंजीन रिंग से, कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, N2 गैस। कि N2 प्लस मतलब वन, पहले वाले नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन पर प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कौन ले लेगा, कौन डोनेट कर देगा, कार्बन, कार्बन पर प्लस पर माइनस, मतलब फ्लोरीन द्वारा किसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, नाइट्रोजन का। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, फ्लोरोबेंजीन की। दोबारा देख लेना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, HCl, B पर माइनस, H पर प्लस, तो HCl रिलीज हो गई। बोरोन पर जो माइनस चार्ज है, बोरोन से कितने फ्लोरीन एटम ऐड है, 4 फ्लोरीन, तो इसमें से बोरोन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मिनिमम होती है किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में, तो फ्लोरीन बोरोन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, फ्लोरीन पर माइनस, और बोरोन पर जो माइनस था वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, हट गया, तो क्या रिलीज हो गई यहाँ पर, BF3। और F पर जो माइनस है वो F माइनस अटैक करेगा किस पर, बेंजीन के ऊपर, और बेंजीन रिंग वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाएंगे, नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी जिस पर प्लस चार्ज था, और C पर माइनस और F पर प्लस में, C पर प्लस और F मतलब फिर फ्लोरीन कहां पर हट जाएगा, नाइट्रोजन ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कौन से सब्स्टिट्यूट के द्वारा होगा, फ्लोरीन के द्वारा, मतलब ये फ्लोरीन कहां पर हट जाएगा, बेंजीन पर, फ्लोरोबेंजीन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। इस रिएक्शन को बोलते हैं बालजसी-मान रिएक्शन। एरिल हेलाइड, एरिल हेलाइड, एरिल बेंजीन नहीं, हेलाइड फ्लोरीन। ओके, फ्लोरोबेंजीन। डी रिएक्शन, फर्स्ट में कैपिटल ए में डी, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ एक लो टेम्परेचर पर करवाते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड के साथ एक्वस सॉल्यूशन में करवाते हैं,
8 लो टेम्परेचर पर, तो K पर प्लस I पर क्या हो जाएगा माइनस, क्या रिलीज हो जाएगा KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस में। ये जो आयोडीन पर माइनस है ये अटैक करेगा किस पर, बेंजीन वाले कार्बन पर, और कार्बन किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा नाइट्रोजन को। मतलब बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट ए जो ग्रुप नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हो जाएगा आयोडीन के द्वारा, क्योंकि आई पर माइनस है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है, तो ये माइनस चार्ज आयोडीन माइनस अटैक करेगा बेंजीन पर, और बेंजीन से नाइट्रोजन क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी, कौन सी फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, और इस बेंजीन पर क्या हो जाएगा आयोडीन, किसकी फॉर्मेशन हो गई आयोडो बेंजीन की। ओके, ये आपकी रिएक्शन हो गई डी। यहां तक हो गई आपकी रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, डी रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एरिल हेलाइड आयोडोबेंजीन या एरिल आयोडाइड। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका सिंथेसिस ऑफ एरिल हेलाइड, कैपिटल बी पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। देखना सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, देखना जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ एड प्रेजेंस कॉपर मेटल, कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज लेते हैं इसको, कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज में लेते हैं कॉपर मेटल एट लो टेम्परेचर। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट के साथ कैटलिस्ट कॉपर की प्रेजेंस में, मेटल की प्रेजेंस में, लो टेम्परेचर पर, तो बोलो Na पर प्लस और NO2 पर माइनस, रिलीज क्या हो जाएगा NaCl, और इस नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन ए जो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हो जाएगा NO2 माइनस नाइट्रो ग्रुप के द्वारा। नाइट्रो ग्रुप पर कौन सा चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब अटैक किस पर करेगा बेंजीन वाले कार्बन पर, तो NO2 पर माइनस यहाँ पर अटैक करेगा किस पर बेंजीन पर, जहां पर एजो ग्रुप एड है, और यहाँ से ये एजो ग्रुप किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, तो यहाँ पर जाइएगा NO2 प्लस में, इजी रिएक्शन है Na प्लस Cl माइनस NaCl, और जो N2 पर प्लस चार्ज मतलब पहले वाले नाइट्रोजन जो डायरेक्ट किस साइड है बेंजीन से, उस पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कौन दे देगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इस पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, इस पर माइनस इस पर प्लस, तो बेंजीन वाले कार्बन से NO2 ऐड हो जाएगा, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। बना वाला जो कंपाउंड है उसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है यहां तक? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इन रिएक्शंस में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, बट ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।